ऐसा मारा ना, तार से मारा हुआ था, इतना काला पूरा। तुरंत तुमको इंसाफ मिल जाएगा, दूसरी बेटियां बच जाएगी, हमारी बेटियां बच जाएगी। बस हमको न्याय चाहिए, फांसी। तो उसकी सास उसके मुंह पे ऐसे बोलती थी, तेरे को तो मार के दूसरी लुगाई लानी है मेरे बच्चे के घर में, उससे उसके पास बच्चे करवाएंगे, तेरे को बच्चे बाल बच्चा कुछ नहीं हो रहा है। उसको ऐसे करके टॉर्चर करते थे। तुम्हारे माँ बाप से 10,000 लेके आओ, 20,000 लेके आओ, टॉर्चर लड़की को किया। मेरी बेटी इतनी समझदार थी कि बेटी बोल रही मेरे पापा की तबीयत खराब रहती है, मेरी मम्मी को बीपी बढ़ता है, इतना टॉर्चर कर करके मार दिया साहब मेरी बच्ची को। यहाँ से तो यहाँ तक लड़की को रस्सी बड़ी तेज से डाली हुई है, यहाँ पे काला सारा अंदर बहुत गल गई है। अब लड़की की जुबान बाहर है। उसके मम्मी पापा को बताया लड़के के, समझ में आओ, हमसे कोई हिसाब करो, हमारे साथ बैठो, ये लड़की की मट्टी है, उनको पलित मत होने दो, हमारा समझौता बाद में हो जाएगा, पहले इसका हम संस्कार कर देंगे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी रघुवीर नगर के अंदर है, जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आप ये माँ को देख रहे होंगे कि इनका रो रो कर बुरा हाल है। इनकी बेटी की इन्होंने आज से 3 साल पहले शादी करी, जिसके बाद अब 3 साल हो चुके हैं और लड़की को लगातार शादी के बाद टॉर्चर किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है और बच्चे के लिए लगातार उस पर प्रेशर बनाया जाता है। आपको बता दें कि किसी वजह से जो है बच्चा नहीं हो पा रहा था, उसके लिए लगातार घर वाले जो ससुराल वाले थे लड़की के, वो उसके साथ मारपीट करते थे, जिसके बाद अभी से कुछ दिन पहले उसकी हत्या कर दी गई। इस तरीके के आरोप जो है ये परिवार के लोग लगा रहे हैं। आप ये देखिए, माँ है और रो रो कर किस तरीके से बुरा हाल इनका हो रखा है, ये भी आप देख रहे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? बसंती। लड़की का नाम क्या है? काजल। काजल कितनी उम्र है उनकी? 24 साल की है। 24 साल की। 21 साल में शादी की है उसकी, 3 साल हो गए शादी किससे को। शादी करी थी आपने? क्या नाम है उनका? रोहन। रोहन। कहाँ रहते हो? वो 57 में रहते हैं, 857 रहते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ है पूरा मामला, क्या घटना हुई है? पूरे मामले में हमने शादी किया, हमारे से जो बन पड़ता है दहेज में दे देते हैं हम। बेटी को पायल दिया हमने, चांदी का, सोने का कोका दिया, सोने का कोका भी दिया, चांदी की पायल भी दी, सारा पूरे घर के सामान दिए उनको, उनका घर सही चले। दहेज में दिया हमने बहुत कुछ। फिर 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया तो कुछ नहीं हुआ। फिर उनसे लड़ाई झगड़ा होता, तुम्हारे माँ बाप से 10,000 लेके आओ, 20,000 लेके आओ, टॉर्चर लड़की को किया। कौन, ये परिवार वाले करते थे? परिवार वाले भी करते थे, उसके सास ससुर, उसका घर वाला, उसका सास ससुर सब उसको मेरी बेटी इतनी समझदार थी कि बेटी बोल रही मेरे पापा की तबीयत खराब रहती है, मेरी मम्मी को बीपी बढ़ता है, मैं उनसे ये बात नहीं बोलूँगी, पैसे नहीं मांगूंगी। इतनी समझदार बच्ची थी मेरी वो, मैं नहीं मांगूंगी। तो बोले मैं जाऊँगा, लड़ाई झगड़ा खूब करता था। फिर बोले तेरे को बच्चा नहीं हो रहा है, हम तेरे को तलाक दे देंगे या तो मार देंगे, हम दूसरी लुगाई लेके आएंगे। उसके साथ बहुत टॉर्चर करती थी, उसका घर वाला मारता था, इसी के चक्कर में हो गया। 1 दिन पहले आके गई हमारे से, सबसे हंस खेल के गई है वो। रात को गए, फिर वहीं पे उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर 3 बजे हमारे पास खबर आई, बोले आपकी लड़की फांसी खा ली। हमने जाके देखा, नहीं फांसी नहीं है, ये मर्डर हुआ है, ये मर्डर हुआ। हमारी बेटी कभी ऐसे नहीं कर सकती है, हमारी बेटी 10 जनी को समझा सकती है, वो किसी को करने भी नहीं देती, करती नहीं खुद। वो इतना टॉर्चर कर कर के मार दिया साहब मेरी बच्ची को, बेरहमी से मारा, उसका गला घोट घोट के मार दिया। तो क्या इससे पहले आप जैसा बता रही कि सारी चीज़ हुई है, पहले भी मारपीट होती थी, तो उसने बताया था आपको कि इस तरीके से मारपीट होती रहती, पर वो बोलती मैं नहीं आऊँगी, घर में ही रहूँगी, मैं उसको सुधारूंगी, मैं खुद का निपट लेती हूँ मेरा। उसने बताया हमको, हम लेके भी आए उसको, हमारे घर पे रखा। फिर उसकी सास आई, उसकी मौसी जी आई, बोल रही है मैं नहीं, हमारे साथ भेज दो लड़की को, हम जिम्मेदारी लेते, आपकी बेटी को कुछ नहीं होएगा, अब से आज से बाद आप कुछ नहीं सुनोगे उसको। फिर भी लड़ाई झगड़ा होके मेरी बेटी को खूब पीटता था उसका आदमी। दारू वारू पीता था क्या? दारू शराब सब पीता है साहब, पता नहीं क्या क्या नशा करता है। तो मतलब पहले दहेज की मांग करी, लगातार आपसे पैसे मांगे जा रहे थे शादी के बाद कि 10,000 रुपये 20,000 रुपये दिए जाएं, और उसके बाद एक बहाना मिल गया उनको कि बच्चा नहीं हो रहा है, तो इस वजह से पूरी घटना को अंजाम पूरी घटना को अंजाम दे दिया, मार दिया बस उसको।
उनको कहना था, बोले उनको कहना था आपकी बेटी को ले जाओ, हम नहीं रख सकेंगे, हमारी बेटी को हम घर ले आते, हमारी बेटी बस तो जाती साहब। पर उन्होंने किया कुछ नहीं, रात को मार दिया उसको। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई कुछ करी है? हाँ, पुलिस ले गई उन दोनों को, किस किस को? उसके पापा को और उसके पति को, दोनों को ले गए, बाप बेटी को ले गए दोनों को। तो कार्रवाई हो गई है? हाँ, क्या कुछ इंसाफ की मांग कर रही है? हमारे तो न्याय चाहिए, हमको न्याय दो, हमको हमारी बेटी के साथ हुआ और किसी बेटी के साथ ना हो ऐसा, हम ऊपर तक जाएंगे उसके लिए। हमारी बेटी को न्याय मिले, न्याय होना चाहिए, न्याय दो, किसी बेटी और बेटी के साथ ना हो, और ससुराल वाले किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं करे। हमारी मांग यही है, सख्त से सख्त उसको सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए उसको। जैसे मेरी बेटी धरती पे नहीं रही है तो वो क्यों घूमेगा, वो जल्लाद है, जल्लाद क्यों घूमेंगे। आज मेरी बेटी को मार दिया, कल किसी की बेटी लेके आएगी उसको भी मार देंगे, वो उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मेरी बेटी घुट घुट के मरी है, उसको मार दिया, बेरहमी से मार दिया। अभी हमारे सामने दिया जल रहा है उसका, हमारे सामने दिया जल रहा है उसका। आज मेरा दिया उसके सामने चलना चाहिए, उसका दिया मेरी मम्मी के सामने जल रहा है, हमारे माँ बाप का दिया चलना चाहिए इसके सामने। हमारी बच्चे बेटी का दिया जल रहा है हमारे पास, हमारे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसाफ दिलाओ, न्याय दिलाओ, हम ऊपर तक जाएंगे उनके लिए, कुछ भी करने को तैयार है हम। हमको न्याय मिलाओ, न्याय देना, न्याय होना चाहिए। हमारी को सबको, ये भाभी है, वो बड़ी मम्मी है उनकी। हम तो थे नहीं भाई यहाँ पे, हम कल ही पता हम लोगों को चला कि बहन लगती है मेरी, तो बहन ने बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई, ऐसी ऐसी बात हो गई। तो अभी लड़की की हमने फ़ोटो देखी है मोबाइल में, तो ऐसे जैसे लड़की को फांसी दी है तो यहाँ से तो यहाँ तक लड़की को रस्सी बड़ी तेज़ से डाली हुई है, यहाँ पे काला सारा अंदर बहुत गल गई है। अब लड़की की जुबान बाहर है, अभी मार ये सारा लगा हुआ, लड़की को देखो कितनी पिटाई की हुई है, जो चाक मारे है लड़की को सारे यहाँ पे सारे। अब ऐसे हो रहा है, अभी आके हमने ये तस्वीर देखी है, हम यहाँ ही रह रहे हैं हम भी, लेकिन हमको पता नहीं था। इंसाफ की मांग कर रहे हैं, कैसे मांग हम तो ये कह रहे कि इसकी माँ को लड़की का इंसाफ मिलना चाहिए, बस लड़के को भी फांसी सरकार से मिलनी चाहिए, माँ बेटे को दोनों को मिलनी चाहिए फांसी बस। साहब, मेरी बेटी मंगलवार को यहाँ आई शाम को, वो पता नहीं झगड़ा करके कि कुछ हंस हंस के बातें कर रही थी। मेरी नंद आई है बनारस से, फूफी को मिलने आई, मिल के गई रात को आराम से, हमको कुछ पता नहीं। 2:30 बजे उसका ससुर आया, बोले तुम्हारी बेटी नंदोई के घर गया उसका ससुर, बोले नीचे उतरो, मेरे को बात कहनी है। क्या बात कहनी है? तुम्हारी लड़की फांसी पे लटक गई। तो नंदोई जी का कलेजा फट गया, बोले एकदम से मत कहो, मेरे साले को अभी भर्ती किया है, अभी उसका इलाज हुआ है, अभी शांति करो, मैं शांति से बताऊंगा। हमारे घर आए, बोले बड़ी मम्मी बड़े पापा, मैं तुमको कह रहा हूँ साले, देखो तू डरना मत, हौसले से काम लेना, तुम्हारी लड़की फांसी पे लट गई। उसका ससुर आया कहने, तो वो कहने लगा, कह के चला गया। हम सुबह हमने सबको इकट्ठा किया, हमारे भाइयों को, बहनों को, सगे संबंधियों को इकट्ठा किया। हम उसके घर गए, उसके घर गए तो हमने जाके देखा लड़की को तो कुंडी बंद कर रखी थी, लड़की अकेली पड़ी थी घर में। कुंडी अंदर से बंद थी, बाहर नहीं, बाहर से, बाहर से बंद अंदर से नहीं थी बंद, बाहर से थी बंद। हमारे ने जाके कुंडी हमने खोली बाहर से, अंदर लड़की ऐसे पड़ी है। पुलिस को कंप्लेंट नहीं करी, एम्बुलेंस को कंप्लेंट, बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया? हम नहीं थे जब उधर, जब मर गई उनका काम कर दिया उन्होंने। जब हमको बुलाने आए, हमने जाके बाहर से कुंडी खोली, अंदर देखा लड़की सो रही है। हमने देखा, हम जब भी लड़की को हाथ नहीं लगाया, हम उसके ससुराल वाले के पास गए। लड़की तुम कह रहे 2:30 बजे की मर गई, तुम लड़की के पास क्यों नहीं हो कोई भी? तुम्हारे घर पे बैठे हो, लड़की हमारी इधर सो रही है, तुम्हारा कोई नहीं दिख रहा इधर।
बोला हम नहीं आएंगे अभी। हमने बोला चलो, हम नहीं आएंगे अभी। हाँ हम नहीं आएंगे। एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया उन लोगों ने? क्यों नहीं? नहीं 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 साहब, उन्होंने मारा है। हमने लड़की को देखा, लड़की को देखा, यहाँ काला, यहाँ काला, एक कोका बिल्कुल अंदर ऐसा घुस गया, यहाँ पे जैसे आगे से रस्सी डाल के पीछे से खींच लिया तो यहाँ निशान आ गया, यहाँ काट खाया, यहाँ काट खाया, ये टांग पूरी तोड़ दी, ये काला काला इधर था लड़की का, और यहाँ से खाली थूक निकला था, ये नाक बह रही थी, नाक बह रही थी, यहाँ से थूक निकल रहा था, नाक बह रही थी। हमने यहाँ देखा तो ये सारा तोड़ दिया हुआ था लड़की को, और हमने देखा कि ये तो फांसी नहीं खा सकती। एक खिड़की है, उस पर बिल्कुल पतली, ऐसी पतली, ऐसी पतली डोरी, ऐसी पतली डोरी वो बांध दी यहाँ पे, और लड़की को ऐसे सुला दिया। बोले देखो फांसी खा गई। हमने बोला फांसी कैसे खाएगी? नहीं नहीं, इतना भी नहीं था, इतना ऊंचा, इतना, हाँ हाँ बस बस, हाँ 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 साहब, हाँ। हमने सोचा पंखे पे नहीं, खिड़की पे लटक रही लड़की, नीचे सो रही। हम गए, हमारी समझ का, हमको चलो रखना, हमको कुछ नहीं करना है। उसके मम्मी पापा को बताया लड़के के, समझ में आओ, हमसे कोई हिसाब करो, हमारे साथ बैठो, ये लड़की की मट्टी है, उनको पलित मत होने दो, हमारा समझौता बाद में हो जाएगा, पहले इसका हम संस्कार कर देंगे। बोले हम नहीं आएंगे इसका संस्कार करने, हम इसका कुछ नहीं, रोड पे जाके फेंक दो। हमने बोला रोड पे थोड़ी रहते हो? बोले कुछ नहीं करना, हमारे समाज को बुलाया, हमारे संग संबंधी बुलाया। कल बहुत मीडिया वाले आए थे, वो भी मीडिया ले गए, उनके सामने बोल रहे हम नहीं आएंगे। फिर हमारे सगे संबंधियों ने, हमारी पंचायत ने बोला अब वो तो फेंक दे रहे रोड पे, तो मायके वाले क्या करोगे? हमने बोला मायके वाले तो हम फेंक नहीं सकते, हमारे जवान बच्चों को अब हमको ही करना पड़ेगा। हमने उसका लड़की का कल संस्कार किया, उनका कोई भी नहीं आया, परिवार एक बच्चा भी नहीं आया। हमने हाथ जोड़े, पाँव जोड़े, हमारे पंचायत वाले गए, बोला चलो हाथ जोड़ के आए। हाँ शादी के बाद तो पति नहीं आया साहब, मट्टी बहुत बदबू आ गई थी बॉडी में से, पानी छूट गया था। सब कह रहे अच्छा नहीं, गर्मी बहुत पड़ रही है। हमने कर दिया संस्कार। फिर संस्कार करके वहाँ मीडिया वाले आ गए, वहाँ पे आए, लड़की को चिता पे सुला रखा था और उन्होंने पूरी मीडिया बना दी। वहाँ पे 2 घंटे मीडिया ली उनकी। हमारे सगे संबंधी कह रहे उनके घर जाकर कोई नहीं आया, ऐसे तो बॉडी सड़ जाएगी, बदबू फैल जाएगी। बुलाने गए, वहाँ से भी गए बुलाने, बोले चलो तुम्हारे हाथ से चिता दे दो। हम नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, नहीं आए। फिर हम साहब अगन दाग दे के चिता जला के हम यहाँ गए। अब देखो हमारा काम कर रहा है, हम तो माँ हैं, माँ का दिया जलना चाहिए बच्चों के सामने, बच्चों का दिया नहीं जलना चाहिए माँ का, माँ के सामने कैसा कलेजा फट जाएगा। हम दिया जला रहे हमारी बेटी का, जो बेटी को हमारे दिया जलाना चाहिए। अभी भी जाके आए, नहीं आए। अभी वो कह रहे इतिहास जेल में चले गए, पुलिस वाले कह रहे साहब अब हम कह रहे न्याय दिलवाओ, फांसी दिलवाओ इनको। जहाँ हमारी लड़की गई उनका भी फैसला करो, उनको भी अच्छा मुक्ति मिले। समाज में जितनी भी लड़कियाँ हैं उनके साथ ऐसा ना हो, बाल बच्चे से टॉर्चर, पैसे से टॉर्चर, उनके साथ कुछ ना हो, दूसरी लड़कियाँ बच जाए। हमारी लड़की तो गई भगवान के घर, दूसरी लड़कियों को बचा लो। हम आप मीडिया वाले के सामने हाथ जोड़ के कह रहे दूसरी लड़कियों की ज़िंदगी बचा लो। ये समाज में से ऐसी सजा मिलनी चाहिए इन लोगों को, एक मिसाल हो जाए। फांसी, फांसी, फांसी की सजा एक मिसाल बन जाए, नाम रह जाए कि लड़की के साथ अत्याचार किया, अगले को फांसी मिल गई। और ये बात ससुराल वाले, पीरर वाले छुपा के ना रखे। जो भी उनके साथ हो रहा है तुरंत जाके रिपोर्ट कर दो, मीडिया वालों को बोल दो, छुपाओ मत। जो लड़कियों के बहू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है घर में मत रखो, तुरंत जाके कह दो मीडिया वालों को, पुलिस वालों को, तुरंत तुमको इंसाफ मिल जाएगा, दूसरी बेटियां बच जाएगी, हमारी बेटियां बच जाएगी। बस हमको न्याय चाहिए, फांसी, उसको फांसी मिलना चाहिए। आपका नाम क्या है? भाभी कोमल, मैं उनकी भाभी लगती हूँ।
क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये प्लान था और जिस तरीके से अब ये सारी चीज़ें हो रही है? उसकी सास ऐसे बोलती थी, उसके घर में बैठे हुए जैसे बैठने जाते थे उसकी सास के घर, तो उसकी सास उसके मुंह पे ऐसे बोलती थी, तेरे को तो मार के दूसरी लुगाई लानी है मेरे बच्चे के घर में। उससे उसके पास बच्चे करवाएंगे, तेरे को बच्चे बाल बच्चा कुछ नहीं हो रहा है। उसको ऐसे करके टॉर्चर करते थे, उसको मारपीट मसाला करते थे। पर लड़की को हम बोलते थे कि बेटा तू हमारे पास आ जा, हमारे घर में रह। कंप्लेंट क्यों नहीं करते थे? अगर लड़की आप लोगों को बता रही है कि इस तरीके से हो रहा है, उसको बोलती थी मेरे को ऐसा नहीं करना है, कुछ भी नहीं करने देना है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना है, मेरे घर वाले को ऐसा नहीं बचाना है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं करने देना है। तो हम बोलते थे कि हम आगे जाके तेरी कंप्लेंट करवाए, तेरे को कुछ खराब नहीं करना चाह रही तो इस वजह से कंप्लेंट नहीं की। मतलब वो ऐसे उसको ऐसे डरा दिया हुआ कि वो क्या बोलती थी, उसको ऐसे बोल दिया हुआ जैसे समझाना दिया हो कि तू ऐसा कुछ करेगी तो तेरे को मैं मार दूंगा, फलाना कर दूंगा, या तो तेरे को घर में नहीं रखूँ। तो उसको उसके डर के मारे वो क्या बोलती थी कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं करवाना, वो मेरे को घर में नहीं रखेगा, मेरे को उसी घर वाले के पास रहना है। तो उसके चक्कर में वो वहाँ पे ही रह गई, पर उसका कुछ इंसाफ नहीं हुआ, ना कुछ उसको बोलने दिया। एक सवाल मेरा ये भी है कि रात के 3 बजे आप लोगों को पता चलता है, आप लोग सुबह जाते हैं, आप देखते हैं कि बॉडी घर के अंदर ही पड़ी हुई है, बाहर से कुंडी लगाई हुई है, तो ना लड़के वालों ने उस समय पे उनको कोई भी एम्बुलेंस नहीं में था क्या वहाँ करा, पे। और ना आप लोग क्यों नहीं गए उसी समय जब आप लोगों को पता चला? तो मतलब पता चला तो यहाँ पे हम सुन के ही खुद डर गए कि क्या हो गया एकदम से। हम रो धोने में ही पड़े, झूठ नहीं बोले कि रो धोने में ही पड़े कि हमारे बच्चा रात को मिल के गया है, रात को बच्चा हमारे से मिल के गया है, तो हम उसी टेंशन में बैठे रहे कि बच्चे को एकदम से हो क्या गया, एकदम से क्यों ऐसा कर लिया उसने। हंसते बोलते खेलते हमारे पास गई है, सब बच्चों को मिल के गई है, हमारे को बड़ों को मिल के गई है, खाना खिला के गई, खाना खिलाया हमने उसको मिल के, खाना बातें बातें करके। तो उसको ऐसा क्या हो गया, तो हम रोने में पड़े। फिर सबको फ़ोन करके, हमारे फैमिली मेम्बर थे ना, तो हमने उनको सबको बुलाया, यहाँ पे सबको यहाँ पे इकट्ठा किया, फिर जाके वहाँ पे गए हम। तो लड़की को देखा तो बाहर से कुंडी लगी हुई, फिर अंदर खोला तो हम समझे कि अंदर नहीं होगा, उसके सास ससुर के घर पे ही होगा, यहाँ पे घर खाली होगा। तो अंदर जाके देखा, वो घर किसका था जिसमें बॉडी मिली? वो किराए का घर था उसका। सिर्फ लड़का और लड़की रहती? हाँ, किराए का घर। तो अंदर जाके उन्होंने देखा तो हम तो समझे उसके सास ससुर के घर पे होगा, पर उसके सास ससुर के घर में नहीं, जहाँ पे वो रहती थी ना, उसको कुंडी लगा के बाहर से उसको अंदर ही लेटा हुआ रख दिया वैसे ही। उसके पास ना कोई 1 साल का बच्चा हो ना, वो भी नहीं बैठा हुआ उसके पास कि उसकी कोई देखभाल करे, उसकी कुछ भी कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो वहाँ पे उसको देख के सब गुस्सा हो गया कि ये क्या मतलब हुआ, इंसान ही है, मर गया तो मतलब। हाँ, फिर उसके बाद कॉल की, फिर उसके बाद हमने केस करवा दिया, तो उसके पापा को और उसके घर वाले को बंद करवा दिया। उसकी सास को बंद करवाने का बोला तो उसकी सास को बंद नहीं किया अभी तक पुलिस वालों ने। क्या कुछ कार्रवाई अभी और चाह रहे हैं आप लोग? कैसे इंसाफ मांग रहे हैं? हम इंसाफ मांग रहे, उसको फांसी होनी चाहिए बस। बस हमारी लड़की नहीं रही ना, तो वो भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये परिवार के लोग थे, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जो पड़ोस के लोग हैं, आप क्या लगते हैं उनके? हुआ है क्या कहेंगे जो घटना हुई है पूरी की पूरी? बस यही आईली सुधा आई, वो अकेली बोल जो घटना हुई ना भैया, उसके लिए हम यही चाहते हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और अगले को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। हम इतना ही कहते हैं आपसे, हमारी बेटी के साथ जो हुआ वो दूसरी बेटी को कोई ना करे, जो हमारी बेटी के साथ हुआ ना वो दूसरे के साथ कोई भी ना करे। जो दर्दनाक घटना हमारी बेटी के साथ हुई है, हाँ, हम बहुत ही दुखी हो रहे हैं भैया। हमारी नौजवान बच्ची है इस तरीके की घटनाएं, पहले दहेज मांगा जा रहा है, उसके बाद फिर बच्चा नहीं हो पाया तो जान से मार दिया उनको। बहुत गुस्सा है, हमारे सामने भी आए ना, उसको भी हम मारते हैं, हम इतना गुस्सा कर रहे हैं, बस उसे भी मारे हम, जैसे हमारी बेटी गई है जैसे किसी की ना जाए। हम तो वही कहेंगे जो हमारी बेटी के साथ हुआ है वो किसी और के साथ में ना हो, हमको तो इंसाफ चाहिए, जो हमारी बेटी के साथ में हो वो उनके साथ भी हो जाए। न्याय मिलना चाहिए हमको, इंसाफ मिलना चाहिए हमको, ऐसा ना हो देखो उसको फांसी की सजा उसको मिली ना, उसको भी फांसी की सजा होना चाहिए। शराब जब भी यहाँ पे गली में आते थे ना, वो ऐसे करते थे, गांजा चरस सीमेंट नशा सब फूल होता है। यहाँ पे पूरा पीठ पे ऐसा मारा ना, तार से मारा हुआ था, इतना काला पूरा पीठ पे। और लड़की को, हाँ, काजल को बहुत मारा हुआ था कि पूछो मत। वो उसकी मम्मी को भी नहीं बता सकती थी, ना उसको पापा को बता, बहुत घुटती थी, हमारे पास बैठती थी भी और हमारे को बताती थी, हमको रोना आ जाता था कि ऐसे ससुराल वाले। ना कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि जैसे बता रहे हैं कि पिता जो है उनकी भी तबीयत खराब रहती थी, माँ की भी रहती थी, इसी वजह से? हाँ, उसी वजह से नहीं बता सकती कि हमारे माँ बाप को कुछ हो ना जाए।
और आगे वाला इतना खराब था, तू चल नहीं रही है, तू बोल नहीं रही है, तू कुछ कर नहीं रही है, चल पैसे लेके आ तेरे माँ बाप के घर से, वो लेके आ, तेरे बच्चे नहीं होते 3-3 साल। और सास ससुर उनको सिखाते हैं घर वाले को उसके, और वो उसके घर वाले आके उसको घरवाली को बोलता है कि 3-3 साल हो गए, ये हो गया, तू आती क्यों नहीं है, तेरे को बच्चा क्यों नहीं होता है। ऐसे टॉर्चर बहुत करा उसने, बहुत करा, बहुत हद के बाहर किया उसने टॉर्चर के पूछो मत। और इंसाफ ऐसा मिलना चाहिए उसको कि जैसे लड़की को मारा ना, उससे भी बुरी मौत उसको मरना चाहिए। क्या कहेंगे आंटी जी, जो ये पूरी घटना हुई है ये अच्छा नहीं हुआ, किसी की कोई भी गुजराती के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसको भी ऐसी ही सज़ा होनी चाहिए जैसे हमारी बच्ची को मारा है, ऐसी ही सज़ा होनी चाहिए। किसी के साथ ऐसे नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं कोई नहीं आया, ऐसे कभी ना हुए। सांड की तरह घूम रही है कि पूछो मत। कौन कहाँ नहीं आया? यहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए उसके घर वाले कोई भी नहीं आया, कोई मतलब ही नहीं है। अंतिम संस्कार भी यहाँ पे उसके माँ बाप ने पियर वाले ने किया हुआ, सब उनका आधार है, उनका सपोर्ट है, उनको आना तो चाहिए यहाँ पे, कुछ मतलब ही नहीं है। ऐसे बोल रहे बाहर रोड पे, इनका अंतिम संस्कार रोड पे कर दो, दिया रोड पे जलाओ, कैसे जलाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। रोड पे डाल दो, लाश रोड पे डाल दो, अपनी बीवी के लिए वो और अपनी बहू के लिए वो ऐसे हाँ, कर रहे हैं। बोलते लाश ना रोड पे डाल दो, हमारे घर में नहीं चाहिए, ये लड़की चाहिए ही नहीं, वहाँ रोड पे डाल दो, ऐसे बोल दिया था। तो देखिए ये पूरी की पूरी घटना आपने सुनी कि परिवार के लोगों ने बताया कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया जाता है। जो लड़की है उसकी उम्र 24 साल है, नाम है काजल, और परिवार के लोग लगातार, जो उसके ससुराल के लोग थे, उसको दहेज के लिए पहले बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, कई बार उसके साथ मारपीट भी की गई। लेकिन काजल ने एक बार भी अपने घर वालों से, अपने मायके वालों से शिकायत नहीं की, क्योंकि काजल के मन में एक बात बार बार चल रही थी कि परिवार के लोग, उसके पिता और उसकी माँ जो है वो लगातार बीमार रहती हैं, जो पैसे मांगे जा रहे हैं, कभी 10,000, वो 20,000, वो कहाँ से लेके आए, इस वजह से वो लगातार उस जो टॉर्चर को सहती रही। जिसके बाद अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। कहा ये भी जा रहा है कि काजल के ऊपर लगातार इस बात को लेकर भी दबाव लग रहा था कि उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, इस वजह से उसके ऊपर प्रेशर बनाए जा रहे थे कि 3 साल से बच्चे नहीं हुए हैं, वो उसको जान से मार देंगे या फिर उसकी दूसरी शादी कर लेंगे। ससुराल वाले लगातार ये वाली बात कर रहे थे, जिसके बाद ये घटना सामने आई कि काजल को मौत के घाट उतार दिया गया है उसी के ससुराल वालों के द्वारा। इस तरीके का आरोप जो है परिवार के लोग लगा रहे हैं, और फिलहाल दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के तहत लड़के को और जो काजल के पति हैं उसको और उसके ससुर को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई दिल्ली पुलिस इसके आगे करती है। और जिस तरीके से परिवार की मांग है, उनका कहना यही है कि जो लड़का और उनके पिता हैं उनको भी फांसी ही मिलनी चाहिए, और एक मिसाल होनी चाहिए कि इस तरीके की जो घटनाएं लगातार राजधानी दिल्ली और पूरे देश के अंदर आती है कि दहेज के लिए लगातार लड़कियों को इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो ये चीज़ें रुके। इस वजह से इन लोगों की मांग है कि लड़की को, जो लड़का है उसके परिवार को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। पूरी खबर आपने देखी, आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।